इफ्तिखार साहब, एक तरफ हमले होने की इतलात है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि सीज फायर वैसे का वैसे ही बरकरार है जैसा पहले था, और डोनाल्ड ट्रंप आज फिर ये बयान देते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ईरान के साथ मुज़ाकरात हो जाएंगे। आप इस पूरे अमल में लबनान के महाज को किस कदर अहमियत का हामिल समझते हैं? देखें, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जो है वो बताया है लेबनान के हवाले से। अगर आप देखें इस जंग की जो ट्रैजेक्टरी है और इसमें जो अहम पॉइंट्स अभी तक सामने आए थे, सबसे पहले जब ये जंग की शुरुआत हुई तो वो न्यूक्लियर इशू की वजह से हुई, हाईली रिच्ड यूरेनियम के इशू की वजह से, और उसी की वजह से जो है ये सारा अटैक हुआ कि ईरान जो है वो एटम बॉम्ब जो है वो बनाने के लिए जो है वो आगे जा रहा है। फिर उसके बाद का जो इशू बना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से है, और तीसरा जो अब इशू बन के आया है, आपने चौथे माह का जो है वो जिक्र किया, वो लेबनान है। अब लबनान में जो इंटरनल उसकी सिचुएशन है और उसकी जो एक्सटर्नल लिमिटेशंस हैं वो एक अलहदा बहस है। आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो है वो जिक्र किया, जंग की शुरुआत जो है वो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर की। लगता ऐसा है जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इजराइल और ईरान के दरमियान में जो है मुज़ाकरात करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी स्टेटमेंट्स जो है वो आई हैं, अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 3-4 घंटे पहले ये खबर आई है कि जो सदर्न लेबनान है उसके ऊपर इजराइल ने दोबारा बमबारी की, और ये बिल्कुल उस बयान के मुनाफी है जिसमें सदर ट्रंप ने कहा था कि वो इजराइल को जो है वो रोकेंगे। ईरान बहुत क्लियर था, उन्होंने कहा कि अगर दोबारा अटैक होगा लेबनान के ऊपर तो ये बात उस तरफ जाएगी। लेकिन लेबनान के अपने इंटरनल डायनामिक्स हैं, लेबनान की जो मिलिट्री है और लेबनान की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो ये समझते हैं कि जो हिजबुल्लाह है वो सदर्न लेबनान के अंदर उन्होंने लबनानी हुकूमत को जो है मफलूज जो है वो बनाया है। तो हम इस जंग को जो है वो बिल्कुल दूसरे पैराए से जो है वो देखते हैं। इसको नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए से ईरान के इन्फ्लुएंस को कम करने की जो है वो बातचीत हो रही है कि हिजबुल्लाह जो है वो सदर्न लेबनान से, जो सोर का इलाका है, उधर से जो है वो निकल जाएं, और जो कंसिस्टेंटली जहां पर इजराइल जो है वो बमबारी कर रहा है। जो आपने इस बात की का जो जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये समझते हैं कि एक हफ्ते के अंदर जो है वो डील होगी, तो ये तकरीबन उनका चौथी बार है कि वो ये बात कर रहे हैं कि वो बहुत करीब है डील के। हमारी भी जो इत्तलात है कि अगर जंग को रुकना हुआ तो अगले 12 दिन के अंदर जो है इसको रुक जाना चाहिए, वरना ये एक लंबे प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा जिसमें फिर सिर्फ 3 एक्टर्स या 4 एक्टर्स जो है वो नहीं बचेंगे, बल्कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में जो है वो आ जाएगा। अच्छा इफ्तिखार साहब, एक अहम सवाल ये है कि आप ये देखिए कि ईरान की तरफ से कभी भी पहला वार नहीं किया गया था। नॉन स्टेट एक्टर की तरफ से कोई वार हो या ना हो ये एक अलग मामला, बराह रास्त ईरान ने इजराइल पे कभी पहला वार नहीं किया, कभी इब्तदा खुद नहीं की। अब की बार ईरान की तरफ से हमले हुए, और अपने किसी ना किसी महवर मज़ाहमत का नाम दे दें, नॉन स्टेट एक्टर्स का दे दें, प्रॉक्सीज का दे दें, जिसका भी नाम देना है दे दें, उनकी हिमायत के अंदर ईरान ने जो है हमले किए हैं। तो अब की बार ऐसी चेंजेस क्या आई कि ईरान ने एक कदम आगे बढ़ के इकदाम उठाया? देखिए, ये तो ईरान की लेवरेज बताता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट्स या जनरली भी अगर आप स्टेटमेंट्स अमेरिका के एलाइज की जो है वो देख लें जो इस जंग में बराह रास्त हैं, पाकिस्तान ऑब्वियसली एक सालिस के तौर पर जो है वो काम कर रहा है, उनकी तरफ से जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं वो इस जंग का खात्मा जो है वो देखने चाहते हैं। क्योंकि आपने अपनी बात में भी कहा कि एक इकोनॉमिक प्रेशर है, एक फ्यूल लाइन जो सप्लाई लाइन है, जो उसकी वैल्यू चेन है, वो पूरा का पूरा जो है इस टाइम पर जो है वो मुतासिर है। तो सारे ये चाहते हैं कि इस जंग का जो है वो किसी तरीके से जो है खात्मा हो। जो आपने उसके नए पैराए के हवाले से जो है वो बात की, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ईरान ने इस बार जो पहल की वो क्लियरली जो है उसकी न्यू फाउंड लेवरेज के हवाले से जो है एक स्टेटमेंट पब्लिकली भी वो एक्नॉलेज करना चाहता है कि ईरान के पास टाइम भी है, और जो पहले ये पेशन गोइयां की जा रही थी कि उनका बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम या उनका जो एक नेटवर्क है इस एरिया के अंदर वो सब का सब दरम भरम हो गया है, तो उसे ये बात तो क्लियर है कि वो जंग के लिए अभी भी जो है वो तैयार है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसके बरअक्स जो दूसरी डेवलपमेंट्स हुई हैं जंगी हिकमत अमली के साथ मिलकर, उसमें बाबल मंदब का जो है वो चौक होना, यमनी हुसीस का जो है उसमें शामिल होना, ये एक मजीद जो है प्रेशर जो है वो डेवलप करेगा कि डील जल्द अज जल्द हो जाए। क्योंकि यमन के अंदर जो गल्फ ममालिक हैं उनके स्टेक्स तो हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
कि जो यूरोप है जिसने अभी तक जो है इस सारी जंग में जो है वो साइड नहीं लिया, वो चाहेगा कि सर्दी होने से पहले पहले जो है ये ऑयल और फ्यूल का मसला जो है वो हल हो, क्योंकि वहां पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बनने वाला है और जो सबसे बड़ी किल्लत पैदा होने वाली है, उनका इन्हिसार जो है वो एलपीजी पे रहेगा और पेट्रोलियम पे रहेगा और यहाँ से जो गैस निकलती है, क्योंकि इंपॉर्टेंटली उन यूरोप की सर्दी बर्दाश्त करने के लिए ऑयल और फ्यूल की प्राइसेस ऑलरेडी जो है यूक्रेन से जो है वो इम्पैक्ट होगी। अच्छा, आप इफ्तिखार साहब इस ज़िमन के अंदर क्या समझते हैं कि आबना हरमुज को जब बंद किया गया था तो तब बहुत से लोगों की तवज्जो जो थी वो यमनी हूथियों की तरफ थी कि क्या वो बाबुल मंदब को बंद करेंगे या नहीं करेंगे। फिर उस दिन जिस दिन ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर, उस दिन यमनी हूथियों की तरफ से ये ऐलान हुआ कि हम बाबुल मंदब से गुजरने वाले हर इजरायली मफादात से मुल्हिक जो जहाज है उसको वहां से रोकेंगे। हत्तुल इम्कान रोकने की कोशिश जो है वो उस पर हमले की सूरत में भी हो सकती है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया, फिर ईरान ने ये कह दिया, जो इब्तदाई तौर पे वो कह रहा था कि ये सिलसिलावार हमले हैं जिसकी पहली लहरें जो हैं वो जारी की गई हैं, उन्होंने भी रोक दिया। उधर से कोई एक्शन हमें बाबुल मंदब के ऊपर भी दिखाई नहीं दिया। क्या ये वो वक्त है कि जब ईरान आबनाए हरमुज के साथ साथ अपना आखिरी कार्ड बाबुल मंदब का इस्तेमाल कर ले, या फिर उसे किसी और वक्त के लिए बचा के रखा गया हुआ? देखें, जो बाबुल मंदब का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें ऑब्वियसली जो इजिप्शियन फैक्टर है जिसके साथ पाकिस्तान कंसिस्टेंटली जो है वो ताल्लुक में है, क्योंकि रेड सी के ऊपर जो सबसे बड़ी मिलिट्री पोर्ट है और जिसके सबसे बड़े मुहर्रिकात जानने वाला जो मुल्क है वो मिस्र है। उसके अलावा हुसीज जो हैं उन्होंने सऊदी अरब और यूएई के साथ भी जो है पहले मुआहदे किए हुए हैं और मिलिट्री मुआहदे जो है वो किए हुए हैं कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन चूंकि अब ये बात जो है वो एक ऐसे नहज पर पहुंच चुकी है कि जिसका नतीजा अखज़ करना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम देख रहे हैं कि सारे एक्टर्स उसमें जो है इस टाइम पर कूद रहे हैं। इसलिए बार बार ये बात की जा रही है कि डील जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये आखिरी कार्ड होगा। आखिरी कार्ड अगर हम देखने पे आए और जो ईरान के लिए सबसे अहम चैलेंज भी होगा वो ये होगा कि वो डायरेक्टली जीसीसी के में जहां पर अमरीकी प्रेजेंस है उसके पीछे जाएगा। पहले फेज में उन्होंने अटैक किया लेकिन लिमिटेड जो है वो कार्रवाई की गई। अभी भी आप जितनी भी इंटरनेशनल कवरेज देख लें या ईरान या अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसमें लिमिटेड बैकलैश का यानी लिमिटेड रिएक्शन की जो है वो बात आ रही है। अगर तो ये जंग जो है अगले 12 दिन के अंदर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, हम देखेंगे कि जो जीसीसी ममालिक है जिसमें यूएई, सऊदी अरब, कतर और बहरीन और कुवैत शामिल हैं, वहां पर शायद एस्केलेशन जो है वो मेजर होगी और ये वो पॉइंट होगा जिसमें वो लोग जो इस जंग से दूर भी रह चुके हैं वो सब के सब इसमें खींचे जाएंगे। इसलिए तमाम लोग ये चाहते हैं कि इसका कोई हल जो है वो जल्द अज जल्द निकले। इसका हल जल्द अज जल्द दिखाई दे। 12 दिनों के अंदर अगर कोई सूरत हाल बेहतर होती दिखाई देती है तो ठीक, बसूरत दीगर हालात उस नहज तक पहुंच जाएंगे जहां से वापस लाना जो है बहुत सौ के लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया